हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई क्या ट्रांसफर अपडेट्स आई हैं, बहुत ज्यादा ट्विस्ट के साथ और शॉक के साथ। और क्या यूनाइटेड के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं ओज़िमेन से रिलेटेड, क्योंकि उनके नेशनल टीम मैनेजर ने कुछ बताया है जो आपके कान खड़े कर देगा। भाई यूनाइटेड का मैसिव मिडफील्ड का रीबिल्ड, एडरसन की डील क्यों हो रही है डिले, मथियोस फर्नांडिस क्या डेस्परेट है यूनाइटेड आने जाने के लिए, और उससे भी इंपॉर्टेंट जो तीसरा सबसे बड़ी साइनिंग होगी हमारी एलीट मिडफील्डर, उस दुनिया में एक शॉक लगा है यूनाइटेड को। शुआमेनी की तरफ से बिल्कुल मना हो चुका है और अब सांड्रो टोनाली की डील बहुत ज्यादा बड़े खतरे में है। उसको ध्यान से सुनना मैं जो आपको बताने वाला हूं। और राफा रियाओ, भाई क्या यूनाइटेड को ये प्लेयर साइन करना चाहिए? बेसिकली इस टाइम पे वो डेस्परेट है ईपीएल में खेलने के लिए, क्या हमें उसके लिए जाना चाहिए? मेरे थॉट्स उस पे क्या हैं, मैं सब कुछ कवर करूंगा आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज शुरू से एंड तक देखना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हाइप भी कर सकते हो इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करने के लिए। साथ ही साथ भाई कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना इन टॉपिक्स पे। मैं स्टार्ट करूंगा कुछ बहुत ही क्विक अपडेट्स के साथ, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आने वाला है भाई, और हमारी एकेडमी का लड़का लास्ट मोमेंट में वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट होता है। स्कॉटलैंड के साथ वो फ्रेंडली में भी खेला था, अभी डेब्यू किया उसने। बट मोर इंपॉर्टेंटली भाई टाइलर फ्लेचर, हमारे डैरन फ्लेचर का बेटा जा रहा है, क्योंकि बिली गिलमोर को लास्ट मिनट इंजरी हो गई है, तो स्कॉटलैंड के स्क्वाड में हमारा प्लेयर जा रहा है। एक प्लेयर जो नहीं जा रहा है वो यूनाइटेड का नहीं है, यूनाइटेड के राइवल्स का था, दत्तू सुआरेज इज आउट ऑफ वर्ल्ड कप। नो वन वुड मिस हिम भाई। एक्चुअल में ही इज टू स्लो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो नो रिमोर्स, मेरे को कोई बुरा नहीं लग रहा। खैर उसके बियॉन्ड दोस्तों एक ये खबर आई थी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। सुनने में आ रहा था कि सर एलेक्स फर्गुसन ने जो पीएसजी के चेयरमैन है नासिर अल खलीफी, उनको बताया भाई कि एक्चुअल में यू प्लेड अगेंस्ट अ वेरी बोरिंग टीम। उनको मैसेज किया है ये बात कि वेरी वेल डन, एंजॉय योर हॉलीडेज, ब्ला ब्ला ब्ला, और तुम बहुत बोरिंग टीम के साथ खेले हो। ये सुन के मेरे को लगा था भाई मे भी शायद बोल दिया हो, लेकिन ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं। बट बेन जेकब्स ने आके कंफर्म कर दिया कि सर एलेक्स ने ये बात नहीं बोली थी, ये बात जरूर बोली थी अपने मैसेज में। उन्होंने मैसेज भी किया और उसमें ये जरूर बोला था, यू वर द टीम दैट प्लेड फुटबॉल। आई नो भाई वो आर्सेनल के लिए नहीं बोलेंगे ऐसा खुल के, ओ दे वर बोरिंग, हम बोलेंगे, हम फैंस हैं, हम बोलेंगे। बट सर एलेक्स ने बोला यू वर द टीम दैट वाज प्लेइंग फुटबॉल, और एक्चुअल में यही सीन था भाई। खैर कुछ लोगों को अभी भी लगता है नहीं भाई ये बहुत ही सही तरीका था आर्टेटा का, आर्टेटा बॉल थी, बस वो पेनल्टी हो गई, वरना तो भाई इन्होंने किल ही कर दिया था। बहुत अच्छी फुटबॉल थी, बहुत लोगों को सेंस ही नहीं समझ आ रही इस गेम की। मैं तुम्हें बताता हूं। और पीएसजी को रोकोगे कैसे? 120 मिनट तक उनका कोई टारगेट पे शॉट ही नहीं लग रहा, ब्ला 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 ब्ला। भाई एक ये भी गेम आने वाला है, भले ही यहां पे एस्टन विला 4-0 से हार जाए, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं जो सुपर कप होगा ना, जो चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग विनर्स के साथ होता है, इसमें देख लेना और कंपेयर कर लेना डिफेंसिव फुटबॉल पार्क द बस किसको कहते हैं। एस्टन विला चाहे जितना भी डिफेंड करे, वो आर्सेनल की गलीच फुटबॉल, तालिबानी फुटबॉल पे नहीं जाएगा उनई एमरी। ये मैं तुम्हें अभी पे लिख के बता सकता हूं, ठीक है। खैर अब मैं आता हूं बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांसफर न्यूज से रिलेटेड, और स्टार्ट करूंगा मैं विक्टर ओज़िमेन से। क्यों अचानक से इसका नाम आ गया, जबकि इसने लास्ट समर में ही गैलाटासराय के साथ साइन किया है। सो दिस डील साउंड्स वेरी इंपॉसिबल टू बी डन, और यूनाइटेड जब पिछले साल नहीं एक्ट करी तो अब क्यों एक्ट करेगी? सो मैं आपको उसकी स्टोरी बताता हूं। विक्टर ओज़िमेन का जो मैनेजर है नाइजीरिया के, जो सुपर ईगल्स जिनको कहते हैं, सो उनके जो मैनेजर है नेशनल फुटबॉल टीम के, उनसे पूछा गया विक्टर ओज़िमेन क्यों नहीं थे। उन्होंने बताया कि भाई क्योंकि ना उसका कुछ ट्रांसफर से रिलेटेड चल रहा है, इसके कारण उसकी ट्रांसफर एग्जिट से रिलेटेड चल रहा है, ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने। उसके बाद तो भाई आग लगी, ओ माय गॉड ही इज कमिंग टू यूनाइटेड, ही इज कमिंग टू रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। बट उसके बाद ये चीज कुछ घंटों बाद पता चल गई, ये जैसे फब्रिज़ियो रोमानो ने आके कंफर्म करी है कि विक्टर ओज़िमेन को ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि कोई भी नेगोशिएशन चल रही है उसके एग्जिट से रिलेटेड, गैलाटासराय से रिलेटेड। और गैलाटासराय बेचेगी भी नहीं भाई, दे आर डेस्परेट टू इन्वेस्ट मोर रादर देन सम क्लब जो भाई बेचने को तैयार होंगे अपने प्लेयर्स को, वो डेस्परेट है अभी और प्लेयर्स लाने के लिए। और यहां पे जो उनके कोच ने बोल दिया था, आई डोंट थिंक सो दैट मीन्स एनीथिंग। सो बहुत से यूनाइटेड फैंस एक्साइट हो गए थे कि मे बी विक्टर ओज़िमेन अब आएगा। आई डोंट थिंक सो यूनाइटेड इतना पैसा खर्च करने वाली है भाई जितना गैलाटासराय ने किया या अब डिमांड करेगी, और मोर इंपॉर्टेंटली उसकी वेजेस यूनाइटेड नहीं देना चाहेगी। सो ये डील ऑफ है, वैसे भी ये कहीं मूव नहीं कर रहा। सो लेट अस मूव ऑन टू सम सीरियस स्टफ, एंड दिस इज एक्चुअली सीरियस। नाउ पीपल आर आस्किंग व्हाई आर वी नॉट डूइंग डील फॉर एडरसन, राइट? सो फब्रिज़ियो रोमानो ने आके कंफर्म किया है, ये चीज मेरे को सही लग रही है। और एक चीज जो मुझे खराब लग रही है वो भी तुम्हारे सामने मैं बोलूंगा।
यूनाइटेड आर सेट टू एडवांस इन टॉक्स फॉर एडरसन, और इस टाइम पे थोड़ा डिले हो गया क्योंकि एटलांटा के जो नए डायरेक्टर हैं वो आने वाले हैं, ग्विन टोली, उनके आने के बाद ये डील कंप्लीट होगी। अभी वो ट्रांजिशन में है, वॉट एवर इट इज। सो इसके कारण तो हमारे को ये पता चल रहा है, अच्छा रीजन है, वैलिड रीजन है, और मैं एज अ यूनाइटेड फैन मैं इसको मान भी सकता हूँ, चलो ठीक है, कोई ऐसा डेस्परेट नीड तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी डील कर ली तो वो आके खेलने लग जाएगा, बट आई वुड वांट टू मूव ऑन कि भाई जल्दी डील करो और नेक्स्ट डील के बारे में बात करते हैं। अपेरेंटली हमें 7-8 प्लेयर साइन करने हैं, तो और वर्ल्ड कप के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो लेट्स गेट सम डील डन, राइट। सो यहाँ पे उसके बियॉन्ड मेरे को इससे दिक्कत नहीं है कि भाई अभी हो रही है, अगले हफ्ते में हो रही है, ठीक है कर लो, टेक योर टाइम। बट मैंने पहले भी बोला था, अगर आप मेरा चैनल देखते हो, कि मैं कुछ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप इसको 45 मिलियन यूरोज में लाओ, आप इसको 40 मिलियन में लाओ, आप इसको 45 में लाओ, 42 में लाओ, वॉट एवर अमाउंट यू पे, ठीक है। हमें एज अ फैन हमें फर्क नहीं पड़ता, बट प्लीज डोंट कम एंड से कि that you have done a master negotiation. Please don't show me that photo of Jason Wilcox and Omar Barada एरोप्लेन के पास जब वो सूट पहन के से घूम रहे होते हैं, और टेलिंग अस कि कितनी डिफिकल्ट ये डील थी एडरसन वाली, और हमने किस तरीके से कर ली। जेसन विल्कॉक्स ने लास्ट टाइम पे फोन किया, तब जाके एडरसन आया, क्योंकि हमें पता है ये सच नहीं है। और अब मैं ये जो चीज देख रहा हूं ना, बेन जेकब्स की तरफ से, फब्रिज़ियो रोमानो की तरफ से, ये मेरे को ठीक नहीं लग रही है। वापस मैं तुम्हारे सामने कॉल आउट कर देता हूं ये चीज भाई, कि वो कह रहे हैं कि जो ट्रांसफर फी है एडरसन की, इट इज नॉट गोइंग टू बी 50 मिलियन यूरोज। ठीक है, यूनाइटेड की होप है कि भाई वो 40 से 45 मिलियन यूरोज में हो जाए। आप हमें क्या बताना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो? कौन है ऐसा जो रिपोर्ट कर रहा है 50 मिलियन यूरो? किसके मुंह से सुन लिया तुमने भाई 50 मिलियन यूरोज? कोई को तो कह रहा है 50 मिलियन पाउंड की डील नहीं करेगी यूनाइटेड, इतनी महंगी नहीं करेगी, हम सस्ती करेंगे, राइट। सो मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, एटलेटिको मड्रिड जनवरी में इस प्लेयर को साइन करने वाली थी सस्ते में। प्लेयर ने पर्सनल टर्म्स एटलेटिको मड्रिड के साथ एग्री कर ली थी, ठीक है। एटलेटिको मड्रिड को लगा कि नहीं भाई 39 मिलियन पाउंड्स, ये एक्सपेक्टेशन है एटलांटा की, हम ये डील नहीं करेंगे। उसका 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ था तब, तो हम इतना पैसा नहीं देंगे, यानी कि 45 मिलियन यूरोस। हम यूनाइटेड उनकी जो मनचाही डील है एटलांटा की, 45 मिलियन यूरोस, 38 मिलियन यूरोस के आसपास आप करोगे कि भाई फिक्स फी प्लस 7-8 मिलियन यूरोस आपके जो होगी वो एड ऑन्स होगी। एटलांटा की ये डिमांड है। हम ये बात कर रहे हैं कि भाई सामने वाली पार्टी 100 रुपए मांग रही है, हम तो 150 में डील नहीं करेंगे, यूनाइटेड 150 में डील। अरे भाई वो 100 में मांग रहे, तुम 100 में डील कर रहे हो, ये बताओ, नहीं बताओ, बस इतनी बात बताओ। ये जर्नलिस्ट आके प्रमोशन करे जा रहे हैं, पीआर करे जा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, और तुम्हें पता है क्यों, क्योंकि हमारी बेसिकली मैनेजमेंट पीआर पे ड्राइव करती है। बट मेरे को नहीं समझ आता व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस कि 50 मिलियन यूरोस की डील नहीं करेगी यूनाइटेड। अबे कोई मांग भी नहीं रहा 50 मिलियन यूरोस यूनाइटेड ने, ये क्लेरिफाई करने की क्या, जल्दी से डील करो और आगे बढ़ो, बस इतनी उम्मीद है और कुछ नहीं है, ठीक है। बट डोंट ट्रीट दिस एज कि भाई मास्टर नेगोशिएशन कर लिया हमने, क्योंकि एटलांटा जो चाह रही है हम बिल्कुल वही डील कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद अब मैं तुम्हें दिखाता हूं असलियत हमारे एलीट मिडफील्डर की। एलीट मिडफील्डर के नाम पे हमारे को 3 नाम चिपकाए गए पूरे सीजन में। एलियट एंडरसन सबसे ऊपर, क्योंकि वो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी था। अब फैंस ने बात भी करना छोड़ दिया है कि भाई यूनाइटेड तो इस प्लेयर के लिए जाएगी नहीं, 100 मिलियन से ऊपर का पड़ेगा, उसकी वेजेस भी ज्यादा होंगी, मैनचेस्टर सिटी से साथ हम लड़ाई नहीं कर सकते। भले ही फैंस की एक्सपेक्टेशन ये जरूर होगी कि पिच पे हम मैनचेस्टर सिटी को बार बार बीट करें, माइकल कैरिक उनका ट्रॉफी ओवरऑल कर ले, सब कुछ कर ले। पिच पे एक्सपेक्टेशंस यूनाइटेड फैंस की यहां पे होती है, लेकिन ट्रांसफर फील्ड में हम एकदम दुबक के साइड में हो चुके हैं कि भाई वो नहीं, इतनी महंगी नहीं करनी चाहिए, ठीक है चलो फेयर इनफ। एक प्लेयर नहीं कर रहे। उसके बाद कौन कौन से प्लेयर हैं? दूसरा नाम आता है आपका सांड्रो टोनाली और शुआमेनी। ये 3 एलीट मिडफील्डर हैं जो हमें बताए गए हैं, जिनके साथ हमें लिंक किया गया है और जो यूनाइटेड की प्रायोरिटी लिस्ट में है एज पर एवरी बिग जर्नलिस्ट, राइट। सांड्रो टोनाली की डील आपको ऐसा लगेगा कि भाई दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग फॉर यूनाइटेड, खासकर तब जब मैं आपको आगे बताने वाला हूं शुआमेनी वाली डील में क्या हुआ है। सांड्रो टोनाली बाय डिफॉल्ट आपका अब इकलौता ऑप्शन बच जाता है कि भाई जब शुआमेनी नहीं होगा, एलियट एंडरसन नहीं होगा, तो टोनाली ही होगा, वो हमारा एलीट मिडफील्डर, राइट? नो, नॉट राइट। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में 2026 की 4 महीने 6 महीने पहले सांड्रो टोनाली को लास्ट दिन पे ऑफर किया गया था आर्सेनल के लिए। उसका एजेंट चाहता था कि सांड्रो टोनाली न्यूकासल से बाहर निकले। सांड्रो टोनाली न्यूकासल से बाहर निकलना चाह रहा है। इसके कारण हमने बहुत सारी खबरें सुनी थी, ब्रूनो गिमेरेस, सांड्रो टोनाली, पिछले कुछ महीनों में,
राइट? सो सांड्रो टोनाली एग्जिट करना चाह रहा है और अब आप ये सोचोगे क्या आर्सेनल उसमें इंटरेस्टेड है? अगर आर्सेनल इंटरेस्टेड होगी तो मे बी शायद यूनाइटेड की हालत खराब हो जाएगी क्योंकि फिर वापस एक बिडिंग वॉर में यूनाइटेड नहीं पड़ना चाहेगी। एंड भाई ओ भाई 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 डेविड ऑनस्टीन ने कुछ ऐसा ही बोला है विच मेक्स मी वेरी वरिड। एज अ यूनाइटेड फैन आई एम रियली वरिड नाउ, क्योंकि डेविड ऑनस्टीन ने कंफर्म किया है कि जो आर्सेनल है अब पीएसजी जैसी टीम के अगेंस्ट हारने के बाद नेक्स्ट सीजन दे आर गोइंग टू गो बिग। क्या वो लेंगे? नंबर 9 लेंगे, राइट बैक लेंगे, फलाना डिमकाना, वो जो भी और 4 पोजीशन पे साइन करें, लेफ्ट विंगर लेंगे, जो भी छोड़ो। मिडफील्डर वो साइन करेंगे, एक ऐसा मिडफील्डर जो नंबर 6 नंबर 8 दोनों पोजीशंस पे खेल सके। सांड्रो टोनाली आर्सेनल दोनों का लिंक पुराना है, जैसा मैंने आपको बताया। आर्सेनल वर आल्सो लुकिंग इनटू हिम। फब्रिजियो रोमानो ने भी बताया है कि मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल भी देख रहे हैं तुम्हारे सांड्रो टोनाली को। सो दिस इज नॉट गुड न्यूज फॉर यूनाइटेड। एक तरफ से आपके पास एलियट एंडरसन था जिसके साथ आप बिडिंग वॉर में नहीं जाना चाहते, वो जा रहा है, और जो दूसरा आपका टारगेट था उसके लिए अब कंफर्मेशन आ गई है, आर्सेनल उसके लिए जा सकती है। सेम प्रोफाइल के प्लेयर वो देख रही है। क्यों वो 80 90 100 मिलियन दे के अपनी टीम को ऊपर नहीं लेके जाएगी? आर्सेनल बिल्कुल ये काम करेगी। उनको 1 रुपए का टेंशन नहीं होगी उसको सैलरी देने के लिए, ना उनके पास कोई एक घटिया सा वेज स्ट्रक्चर है सस्ते क्लब वाला, ना ही उनको ट्रांसफर बजट एक क्वालिटी प्लेयर पे स्पेंड करने में दिक्कत होगी। सो अब टोनाली टू आर्सेनल इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी, मैं आपको फिर बता रहा हूं, और ये यूनाइटेड के लिए बहुत खतरा है क्योंकि जो तीसरा मिडफील्डर है जिसको हम देख रहे थे, फेलेंटिनो पेरेज ने आके भाई बता दिया है शुआमनी क्या रुकने वाला है। वो कह रहा है यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। अब यहां पे पूरी कहानी में 3 जने बनते हैं, रियल मैड्रिड, शुआमनी और मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट? रियल मैड्रिड के मुंह से आपने सुन लिया कि भाई शुआमनी तो ऑफ कोर्स रुकेगा, हम उसको बेचना नहीं चाह रहे, राइट? शुआमनी क्या कह रहा है? क्या वो जाना चाह रहा है? सो भाई शुआमनी ने भी आके बोल दिया कि भाई देखो, फेडे वेलवर्डे और मेरा गोल कॉमन है, हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और हमारा गोल कॉमन है रियल मैड्रिड के लिए टाइटल्स जीतना। खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। मैं कहीं बेसिकली कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बेसिकली वो पहले भी बोल चुका है कि मेरे को रियल मैड्रिड में रुकना है। अब ये सुन के मेरे को ऐसा लगता है बस इस सिचुएशन को एक ही बंदा चेंज कर सकता है, वो है यूनाइटेड की मैनेजमेंट। क्योंकि जब आपको दिखाई दे रहा है कि आपके फैंस डेस्परेट है एक मेजर रीबिल्ड के लिए, एक एलीट मिडफील्डर के लिए, एलियट एंडरसन के लिए आप जा नहीं रहे हो, टोनाली की रेस में अब आप बाहर हो रहे हो क्योंकि आर्सेनल अब जाग चुकी है, और अब जो लास्ट प्लेयर बचा था उसमें क्लब ने मना कर दिया, प्लेयर ने मना कर दिया। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है आप जाओ और इन चीजों को कन्विंस करने की कोशिश करो। वेल यू वुड एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ वेरी बिग क्लब बट नॉट यूनाइटेड। यूनाइटेड की तरफ से भाई फब्रिजियो रोमानो बता रहे हैं कि शुआमनी हमारे लिए आइडियल मिडफील्डर तो जरूर है, हमारे मन में आइडियल है, लेकिन हम क्यों नहीं जाएंगे, हम कॉम्प्लिकेटेड डील नहीं करेंगे। क्यों? पहली चीज तो उसकी सैलरी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, इनॉर्मस सैलरी है उसकी, और दूसरी चीज रियल मैड्रिड उसको रखना चाहती है, तो हम अब जाके उनसे नहीं भिड़ेंगे। यानी कि तीसरी जो एलीट मिडफील्डर की साइनिंग थी उसको भी हम हाथ से जाने देंगे। मुझे नहीं पता आप इसको रीबिल्ड करोगे, अगर ये 3 प्लेयर नहीं आते हैं, तीनों में से एक भी नहीं आता है, इनके लेवल का कोई प्लेयर नहीं आता, तो मेरे को नहीं लगता ये रीबिल्ड है। दिस इज जस्ट अ टाइम पास दैट वी आर डूइंग। एज अ बिग क्लब दिस इज अ टाइम पास, एज एन एवरेज क्लब या दिस इज गुड इनफ, ठीक है, बट एज अ बिग क्लब मेरे को यहां पे कोई भी एम्बिशन नहीं दिख रहा कि आप अपने 2 3 4 टारगेट्स में से एक को भी नहीं ला पाते। एक जो सबसे बड़ा मैसिव रीबिल्ड होना था आपका सालों साल में मिडफील्ड पोजीशन पे, उस पे आप इस तरीके से एक्ट कर रहे हो। खैर, आपको हर जगह हार मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक प्लेयर है जो इस टाइम पे डेस्परेट है वापस। भाई अब यूनाइटेड अगर ये जल्दी कर लेगी तो बात है, वरना और 4 क्लब बीच में जब आ जाएंगे, पीएसजी भी फ्री हो चुकी है, आर्सेनल भी फ्री हो चुकी है, दोनों के दोनों इसके साथ भी लिंक थे। मतेउस फर्नांडिस ने भाई, जो आपका वेस्ट हैम का प्लेयर है जो रेलीगेट हो चुकी है, जो सस्ते में मिल सकता है इस टाइम पे, उसने बोला है भाई कि ओल्ड ट्रैफर्ड इज द बेस्ट प्लेस आई हैव बीन इन टू प्ले। ही हैज डेस्परेटली बीन टेलिंग एवरीवन कि भाई मेरे को ब्रूनो फर्नांडिस से प्यार है। बेसिकली ही ओल्ड ट्रैफर्ड की, मैनचेस्टर यूनाइटेड की, ब्रूनो फर्नांडिस की, अब इन सब की तारीफें आप इससे करवा लो। ये बंदा आना चाहता है, बार बार आना चाहता है। क्या यूनाइटेड ये डील जल्दी से क्लोज कर सकती है? क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था, अगर आप एडरसन, मथेउस फर्नांडिस कर लेते हो,
देन एक्चुअल में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं बढ़िया नेगोशिएशन करने के लिए एक एलीट मिडफील्डर के लिए। अगर आप वो नहीं करते हो तो उनको पता होता है कि भाई इन पे तो बहुत सारा पैसा है, इनको बहुत सारी साइनिंग करनी है, ये अभी हमारे पास आए हैं शुआमनी को लेने, इनसे पैसा ऐंठ लो। लेकिन अगर आप ये सारी डीलें कर चुके हो, लास्ट में जा रहे हो, तो रियल मैड्रिड को भी पता होगा भाई ये पैसा वैसा तो है नहीं इनके पास और एक ही प्लेयर चाहिए, अगर हमने मना करा, हमने ज्यादा नखरे पेले तो भाई ये मुड़ जाएंगे टोनाली की तरफ या किसी और की तरफ। तो रादर देन हम लोगों से बुली हो, क्या हम सिचुएशंस क्रिएट करके एक्चुअल में अपने एडवांटेज में ला सकते हैं, या हमेशा यही होगा कि ट्रांसफर विंडो के बीच में हमें बस ऑब्स्टिकल ही दिखाई देंगे, नहीं सामने वाली पार्टी से डील ही कैसे करें, बहुत मुश्किल है हमारे लिए करना। इस चीज से मैं थक चुका हूं। तो मैं चाहता हूं भाई मथेउस फर्नांडेज एडरसन ये डील जल्दी क्लोज हो और हम एक एलीट मिडफील्डर जरूर लाएं। बाकी देखते हैं भाई आने वाले दिनों में यूनाइटेड क्या करने वाली है, क्योंकि कुछ और प्लेयर्स हैं जो हमारे साथ लिंक हो रहे हैं, जैसे कि राफा लियाओ के बारे में बताया गया है भाई। रिसेंटली फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि उनको टर्की के क्लब से ऑफर आ रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर गैलाटासराय उनमें से एक होगी, ठीक है। वो टर्की के क्लब्स उनको ऑफर दे रहे हैं, बट वो इस टाइम पे रुकना चाहते हैं। एसी मिलान को छोड़ के जाने के बाद वो देखना चाहते हैं कि क्या प्रीमियर लीग में से कोई क्लब उनके लिए आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, और ये अचानक से खबर क्यों आई है फब्रिज़ियो रोमानो की तरफ से? क्योंकि भाई राफा लियाओ ने आके कंफर्म कर दिया, एक इंटरव्यू में उन्होंने बोल दिया कि मैंने मान लिया है, मैं डिसाइड कर चुका हूं कि मैं एसी मिलान को छोड़ के जा रहा हूं, मैं बहुत प्राउड हूं, ब्ला 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 ब्ला, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, फिर क्लब को छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं जो अच्छी अच्छी बेफालतू की लारा लप्पा फैंस के लिए चिपकाते हैं ना, एआई जनरेटेड अब कंटेंट, अभी मैं तो इनकी तरफ देखता भी नहीं हूं। सीधा बात है भाई, ये एसी मिलान को छोड़ के जाना चाहता है, नया चैलेंज चाहिए। और बॉय ओ बॉय, जब मैंने इसकी स्टेटमेंट सुनी मेरे दिमाग में बिल्कुल वही ख्याल आया जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि भाई राफा लियाओ को देख के ही मेरे को मार्कस रैशफोर्ड जैसी फीलिंग आती है। इट इज नॉट अबाउट हिज स्किन कलर, बट सेम पोजीशन पे खेलता है और सेम डीवा काइंड ऑफ एटीट्यूड मेरे को एक स्टिंक करता है हल्का सा। नो डिसरिस्पेक्ट टू मार्कस रैशफोर्ड, दोनों के दोनों एक टाइम पे बहुत सॉलिड प्लेयर्स थे 2 साल पहले। इस टाइम पे दोनों के स्टॉक्स, रैशफोर्ड का तो अभी भी अच्छा है भाई, राफा लियाओ का इस टाइम टैंक्ड है भाई। बेसिकली ही डज नॉट वर्क वेरी हार्ड। दूसरी चीज, जब आके इसने एग्जैक्टली वही किया जो मार्कस रैशफोर्ड ने किया था, इंटरव्यू दे दिया, मैच से छोड़ के जाने चवाल। भाई क्यों? इस टाइम पे तेरे क्लब में ना कोई स्पोर्टिंग डायरेक्टर है ना मैनेजर है, इतना अनसर्टेनिटी से जा रहा है तेरा क्लब, और इसने आके एक बॉम्बर इंटरव्यू दे दिया जहां पे इन केस कोई इंटरेस्टेड होता भी तो इसके लिए फिर भी पैसा निकाल पाती एसी मिलान। बट अब इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 10, 15, 20 मिलियन कम हो चुकी है, क्योंकि प्लेयर ने आके वोकली बोल दिया है आई वांट टू गो। नाउ दिस इज काइंड ऑफ एन एटीट्यूड जो बिल्कुल मैं अपने क्लब में बिल्कुल भी नहीं चाहता, दूर दूर तक नहीं चाहता, तो मैं स्टे अवे करूंगा। दूसरी चीज, मैं देखूंगा क्या बंदा बहुत टैलेंटेड है, टैलेंटेड होगा बट नॉट कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट होता तो मे बी बार्सिलोना जा रही होती इसके लिए, मे बी कोई और क्लब इसके लिए जा रहा होता। कोई भी बड़ा क्लब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। देख रहे हो तुम, टर्की से ही ऑफर आ रहे हैं इसको और कहीं से नहीं आ रही है। कह रहा है प्रीमियर लीग। मैं देखता हूं प्रीमियर लीग में इसको कौन साइन करता है, मे बी शायद न्यूकासल साइन कर ले, अब उन्होंने एंटनी गॉर्डन बेच दिया तो, बट नॉट एनीवन इन द टॉप 4-5 क्लब्स आर गोइंग टू इवन टच हिम। अगर आपके माइंड में इमेज है राफा लियाओ 2 साल पहले वाली की भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से आप उसको साइड कर सकते हो। रीसेंट हिस्ट्री में, आज की डेट में, ही इज नॉट दैट प्लेयर जो हमारी इमेजिनेशन में है। सो बहुत अच्छी बात है, लीव करना चाहता है, बट आई वुड वांट टू स्टे। जाने से पहले तुम्हें लास्ट खबर देता हूं ये, कि यही जो मैंने तुम्हें बात बताई ना कि लोग जाते हैं चिट्ठियां लेके जाते हैं, इनसे मेरे को इरिटेशन होने लग गई है बहुत ज्यादा। ये इब्राहिम कोनाटे हैं, इसकी कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स लिवरपूल के साथ कोलैप्स हो गए, लिवरपूल में रुकना नहीं चाह रहा अभी, अब ये जाना चाह रहा है। रियल मैड्रिड भी पहले इंटरेस्टेड थी, शायद अभी वो वापस आए, शायद ना भी आए। उन्होंने रूडिगर को भी नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, शायद वो वापस ना भी आए, राइट। बट अगले महीने, मतलब अब ये लिवरपूल के लिए कोई गेम नहीं खेलेगा, ही इज इमीडिएटली फ्री एजेंट की तरह आज जाके किसी क्लब के साथ डील कर सकता है, और लास्ट जून के एंड में, 1 महीने बाद, इसका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा लिवरपूल के साथ, ठीक है। तो मे बी ये चाहेगा मैं वर्ल्ड कप से पहले शायद कोई डील कर लूं, बट देखते हैं क्या होता है। मोटी बात है, उसकी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, लिवरपूल को छोड़ के जा रहा है ये पैसे के चक्कर में, ऑफ कोर्स, राइट। अब लेकिन ज्ञान पेलना तो बहुत जरूरी है भाई, फैंस की नजर में तो बढ़िया। तो इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी है भाई, इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी है मेरे को फैंस से, ये है एनफील्ड, उनका गाना, लिवरपूल, ये वो फलाना ढिमकाना, ये जॉर्गन क्लॉप, ये सब कुछ कर दिया। मैं वापस बोलता हूं भाई, मेरे को बहुत इरिटेशन होती है। मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में तुम जितने भी प्लेयर है ना, मुझे ऐसा लगता है गेम का पे ज्यादा कम ध्यान होता है, इनका पीआर पे ज्यादा ध्यान होता है। ये बोलना है, ये करना है, फैंस की तरफ से ये करने। डेक्लन राइस को देखा तुमने, गेम हारने के बाद ऐसे स्माइल कर रहा है, क्यों? क्योंकि
फोटोज खींचेंगी, अगले साल वापस जाऊंगा तो दिखेगा वाओ ही इज कुकिंग, ही इज कुकिंग। ये पूरे टाइम गेम के बीच में ऐसे 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 देख रहा होता है, पूरे टाइम ओवरडू करता है। कोई भी फुटबॉल खेलने वाला बंदा होगा दिख जाएगा उसको, कोई ऐसे नहीं करेगा, यूं और कर देगा साइड में पास। सो दीज आर द थिंग्स दैट इरिटेट मी अ लॉट। बट ये था मेरा पर्सनल छोटा सा वेंट, बट तुम अपने वेंट निकाल सकते हो इस कमेंट सेक्शन में। मैं क्योंकि उनको पढ़ने वाला हूं, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना बेसिकली सपोर्ट दिखा सकते हो। एंड आई विल सी यू सून दोस्तों इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।